अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का सबसे बड़ा खुलासा। आरोपी के घर मिले अमेरिकी डॉलर, सोना चांदी और लाखों के कैश। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालु की आशा का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन क्या होगा अगर इसी मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया दान चोरी होने लगे? अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। पुलिस की ताजा छापेमारी में आरोपियों के घरों से लाखों रुपए नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर, सोना चांदी के जेवर और भारी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई। जांच में एक राम राज्य कोष नामक का दान बॉक्स और क्यूआर कोड से जुड़े सुराग भी सामने आए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पूरा ये मामला क्या है, चोरी कैसे हुई और अमेरिकी डॉलर आरोपियों के घर तक कैसे पहुंचे और पुलिस ने क्या क्या बरामद किया अब तक, मतलब क्या क्या आरोपियों के घर से मिला है और इस केस से क्या बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। पूरा मामला क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। राम मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु देश विदेश से दर्शन करने आते हैं। दान पेटियों में भारतीय रुपये के साथ विदेशी मुद्रा भी चढ़ाई जाती है। मतलब कुछ विदेशी भी आते हैं तो रुपये की जगह डॉलर में भी चढ़ाते हैं। आरोप है कि मंदिर में चढ़े दान की गिनती के दौरान कुछ लोगों ने व्यवस्थित तरीके से पैसे निकालने शुरू कर दिए। जांच के बाद पुलिस ने लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया और अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ताजा छापेमारी में क्या मिला है वो जानते हैं हम। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने आरोपियों के घरों में छापेमारी की। जो भी 8 आरोपी थे उनके घर में छापेमारी की। इस दौरान उनको क्या क्या बरामद हुआ? लाखों रुपए नगद मिले, अमेरिकी डॉलर, सोने की चैन जो उन्होंने मंदिर से चुराई थी, अंगूठियां मिली। अलग अलग श्रद्धालुओं ने अलग अलग चीजें मंदिर में चढ़ाई थी या दान कर रखी थी। चांदी के भी आभूषण थे। कथित राम राज्य को कोष दान बॉक्स में क्यूआर कोड से भी जुड़ी हुई सामग्री मिली है। अब तक की कार्रवाई में लगभग 77 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद होने की बात सामने आई। मतलब 77 लाख रुपए से भी ज़्यादा अभी तक बरामद हो गए। ये टोटल कितने हैं ये बाद में पता लगेगा। एक आरोपी के घर से 1121 अमेरिकी डॉलर, सोने की चैन, अंगूठी और बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की खबर सामने आई। बाकी धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, इनसे पूछताछ की जाएगी तो आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग क्या क्या मिला है वो आपको बता देते हैं। अमेरिकी डॉलर क्यों मिले? विदेशों से आने वाले श्रद्धालु कई बार भारतीय रुपये के बजाय डॉलर या अन्य विदेशी मुद्रा भी दान करते हैं। जो उनके पास है डॉलर है तो डॉलर, ये जिस भी देश से आ रहे हैं उस देश की जो भी करेंसी है वो दान करते हैं। यदि विदेशी मुद्रा दान पेटी में थी, वही आरोपियों के घर से बरामद हुई, तो ये जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकती। हालांकि अंतिम जो फैसला होगा अदालत और जांच के बाद में ही आएगा।
चोरी कैसे होती थी। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया कि दान की गिनती के दौरान नकदी निकाली जाती थी। सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाया जाता था। कुछ रकम मंदिर परिसर के वॉशरूम में छिपाई जाती थी, बाद में छोटी छोटी किस्तों में बाहर निकाली जाती थी। यदि ये आरोप अदालत में साबित होते हैं तो ये बहुत सुनियोजित वित्तीय गड़बड़ी माने जाएगी, मतलब बहुत प्लानिंग से की हुई गड़बड़ी मानी जाएगी। फिलहाल ये जांच एजेंसियों के आरोप हैं और अंतिम फैसला अदालत करेगी। उसी के बाद ही हम किसी निर्णय में पहुंचेंगे। हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे जब तक अदालत में मामला नहीं पहुंच जाता और क्या आगे कार्रवाई होती है, उसके बाद में ही फाइनल डिसीजन होगा। पुलिस अब जांच में कहां तक पहुंची? एसआईटी और पुलिस अब नकदी नहीं बल्कि बैंक खातों में जो भी आरोपी है उनके बैंक खातों में कितनी संपत्तियां, कितने उन्होंने डिजिटल भुगतान किए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके पास कैश नहीं है लेकिन किसी ने जमीन खरीद लिया है, किसी ने गाड़ी खरीद ली है, किसी ने घर खरीद लिया है या किसी ने रिश्तेदारों को दे दिए हैं। तो मतलब वो भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि और ये पैसा इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, बैंकों में है या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह में इन्वेस्ट किया। वित्तीय लेन देन, किसी से पैसा दिया हो अपने खाता में ना लिया हो, ताकि शक से हो तो पता ना चले कि हमारे अकाउंट में है ही नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जांच का दायरा और बढ़ सकता है। यदि नए सबूत मिलते हैं तो अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है और भी आरोपी हो सकते हैं। समाज के लिए क्या संदेश है? मंदिरों में दिया गया दान केवल दान नहीं होता है, ये श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और भावना का प्रतीक होता है। यदि किसी धार्मिक संस्था में वित्तीय गड़बड़ी होती है तो उसका असर केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक विश्वास पर भी पड़ता है। इसी कारण बड़े संस्थानों में, जितने भी बड़े बड़े मंदिर या जो भी है धार्मिक संस्थान है, चाहे वो किसी धर्म से भी रिलेटेड हो, नियमित उसमें ऑडिट होना चाहिए, डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, मल्टी लेयर सीसीटीवी होने चाहिए। कई बार ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठा लेते हैं। स्वतंत्र निगरानी होनी चाहिए। पारदर्शी लेखा प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। पुलिस लगातार सबूत जुटा रही है। आरोपियों पे लगे आरोप अदालत में साबित होना बाकी है और कानून के अनुसार सभी आरोपियों को दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है। यदि जांच में और बड़े खुलासे होते हैं, किसी के और नाम आते हैं ये उनसे जुड़े हुए, तो आने वाले दिनों में ये मामला और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ये यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी आपके फेसबुक या व्हाट्सएप पे ग्रुप है उन ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे वीडियो नेक्स्ट बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक पे बनाएं। तो धन्यवाद।